आ गए हो पुत्र, संभालो इन्हें। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। बुलबुल के जाने का दुख अकेले इन्हें ही है क्या? बुलबुल मेरी कुछ नहीं लगती थी। इन्होंने पूछा कभी कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है? नहीं पूछा। क्यों पूछेंगे? किसी को फिक्र है मेरी इस घर में? नौकरानी का दिल थोड़ी होता है। वो जो मैं उसे गोद में खाना खिलाती थी, अपनी बाहों के झूले देती थी, वो प्यार थोड़ी था। वो तो मेरा काम था। इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं रिश्ता ना कोई बना सकी। इसलिए मुझे क्यों दुख होगा? मुझे क्यों दर्द होगा? अब संभालो अपनी सासू माँ को। मेरे बस की नहीं रही वो। आप जानती है आज मेरे सपने में कौन आया? माँ, बुलबुल। आज ना मेरे सपने में बुलबुल आई और माँ मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, पर आपको पता उसने मेरे से बात ही नहीं की। देखती रही बस मुझे। पर आपको पता है ना, मैं हार मानने वालों में से नहीं। मैंने फिर से कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, पर माँ आप जानती है ना, आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। उसने फिर भी मुझसे बात ही नहीं की। पर कुछ देर बाद खुद ही बोली कि पूरा तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो और वहां मेरी माँ ने कुछ खाना भी नहीं खाया। ना सो रही है, ना किसी से बात कर रही है, ना पानी पी रही है, कुछ नहीं कर रही। क्या ऐसे ही तुम मेरी दी हुई जिम्मेदारी संभाल रहे? माँ, आपको पता उसने क्या कहा? माँ, उसने कहा कि अगर आज भी मेरी माँ ने खाना नहीं खाया ना तो वो मेरे सपने में भी नहीं आएगी। आप बताइए ना, क्या आप चाहती है कि बुलबुल मेरे सपने से भी चले जाए? नहीं ना माँ, वही तो आखिरी जगह बची है जहां मैं उससे मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ। अगर वो वहां से भी चली गई ना तो प्लीज माँ, भूलिए ना। तू चाहता है ना कि मैं खाना खा लूं तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बुलबुल तेरे सपनों से चली जाए। उसकी खातिर खा लेती हूँ। खाना लेकर आ दो। आप बैठिए, मैडम आती है। आज मेरी याद कैसे आ गई? What a surprise! Nothing much. पास से गुजर रही थी तो सोचा आकर हाय बोल दो। बैठो। Thank you. Come on आलिया, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। किसी को काम के बिना तुम हाई भी नहीं करती। As you know, मुझे भी सीधी बात करना ज्यादा पसंद है। तुम्हारी यही तो क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है स्वीटहार्ट। एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प लेने आई हूँ। कैसी हेल्प? मुझे तुम्हारे लॉयर्स की हेल्प चाहिए। लॉयर्स? या वो क्या है ना, थोड़ी प्रॉपर्टी पेपर्स में टेक्निकल इशू है, सो आई वाज लुकिंग फॉर सम लॉयर्स, यू नो, कोई अच्छे लॉयर्स। पर तुम्हारे भाई के पास तो बहुत अच्छे लॉयर्स हैं। फिर मेरी क्यों हेल्प चाहिए? वही तो प्रॉब्लम है ना, भाई के लॉयर्स मैं यूज नहीं कर सकती, कोई इशू है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारी मदद ले लूं। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, दैट्स व्हाई। और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो अब तुम मुझे मना करोगी। स्वीटहार्ट, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी ये कंपनी प्रमोट करने में किसने तुम्हारी हेल्प की थी। मेरे भाई ने तुम्हारी कंपनी को प्रमोट किया था ना। और बाय द वे, किसने मेरे भाई को मनाया था? मैंने। तो अब तुम आलिया मेहरा को उसकी मदद के लिए मना कर रहे हो। कम ऑन आलिया, रिलैक्स।
मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी क्या मदद की है, वो भी तुम्हारे कहने से। और जो लोग बुरे वक्त में मेरी मदद करते हैं, उनका एहसान चुकाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सो यू डोंट वरी, मेरे लॉयर्स की टीम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। नॉट एट ऑल। वैसे आज मैं जरा बिजी हूँ, किसी और दिन बैठ के बात करते हैं। नो वरीज एट ऑल। एक्चुअली यू नो व्हाट, 2 दिन बाद मेरे घर पे एक ग्रैंड पार्टी होने है और उसमें मैं सबसे पहला इनविटेशन तुम्हें ही दूंगी। सो यू हैव टू कम एंड नो एक्सक्यूजेस, ओके? देखो, मुझे भी जानना है कि किसने तुम्हें मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से बुलबुल को अपनी जान देनी पड़ी। पता है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठ पाऊंगा जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लूं। मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ ये सोचकर कि आखिर मेरी फैमिली में से वो कौन है जिसने इतनी गंदी हरकत की। इसलिए मुझे भी अपने प्लान में लो, मैं भी उसे सजा देना चाहता हूँ। उसके लिए आपको कल शाम तक का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट्स तभी आएंगी। अगर रिपोर्ट्स कल आ रही है तो तुमने आज सबके सामने अनाउंसमेंट क्यों कर लिया? पकड़े जाने के डर से अगर उसने तुम पे फिर से हमला कर लिया तो आपको खुश होना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, जिसने मुझे धोखा दिया। एक बार मैं उसका पता लगा लूँ ना, फिर मैं खुद उसे सजा दूंगा। अगर सिर्फ यही बात है तो बस इंतजार कीजिए ना। जब वो मुझ पर हमला करेगा, रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। उसका गुनाह साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि ये लड़ाई मेरी अकेले की। मैं बेवजह इसमें किसी को भी इन्वॉल्व करके उसकी जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकती। जब मुझे उस इंसान का नाम पता चलेगा तो मैं छुपाऊंगी नहीं। मैं सबके सामने उसका गुनाह कबूल करवाऊंगी। उसके बाद आपको जो करना है उसके साथ कर लीजिए। गुड नाइट। अरे बेटा क्यों रो रहा है? ओले ओले मेरा बच्चा, ओले रोना नहीं। चुप हो जा भाई, दादी हूँ तेरी, पहचानता नहीं है तू मुझे? हा? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसने अपनी दादी को पहचान लिया कि उसकी दादी ऐसी दिखती है। क्या कहा तूने? हाँ नहीं नहीं, आप छोड़िए, मुझे दीजिए उसे। ओले मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, देखो मैं तुम्हारी ताई जी हूँ। देखा मम्मी जी, कैसा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। बेटा, तुम्हारी दादी तो इस पूरे घर की ताई जी हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ताई जी हूँ। ले 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 ले। क्या मम्मी जी, देखो भी कितना मुस्कुरा रहा है। देखो देखो देखो, आपको देख के तो रो रहा था। आपको तो बच्चा संभालना ही नहीं आता है। अच्छा, राज और आकाश को तो तूने ही पाल पोस के बड़ा किया है ना? आकाश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन राज, इन्हें तो जरूर आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि जैसे ताने आप मारती हो ना, एग्जैक्टली वैसे ताने राज मुझे मारते हैं। ओ ले ले ले, देखो रोने लगा फिर से। चलो चलो चलो। अभी कुछ टाइम में हमारा भी बच्चा हो जाएगा और हमारे बच्चे के साथ तुम्हें भी ऐसे ही खेलना है। आज रात 10 बजे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इसलिए आप लोग प्लीज आज रात को 10 बजे हॉल में आ जाइए। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और अगर
कोई भी आने से इनकार करता है तो मैं समझूंगी कि वही गुनहगार है और उसे बिना किसी सबूत के सजा मिलेगी। अब ये आलिया कहाँ पर है? कल रात से गायब है। पता नहीं उसे प्रज्ञा की रूम से कुछ मिला भी या नहीं। तुम्हारा बोलकर हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? मैं बोलूं अब? आप सब लोगों को इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। आपका जो मन करे आप वो करें। और आज रात को यहाँ पर इकट्ठा होने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा रही हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देने वाली हूँ। तुम होती कौन हो ऑर्डर देने वाली? मैं इस घर की बॉस हूँ नहीं थी, क्योंकि अब इस घर की मालकिन मैं हूं। क्या बकवास कर रही हो? देखो मेरे पास फालतू लोगों के फालतू बातों के लिए। फालतू लोग? What did you say? फालतू लोग? एक्चुअली तुम्हारा पॉइंट भी सही। इस घर में फालतू लोग वैसे मुझे भी बहुत पसंद नहीं है, और फिलहाल इस वक्त इस घर में अगर कोई फालतू है तो वो तो तुम हो। Yes, it's you. मैं इस घर की मालकिन हूं, ये तो अभी प्रूव हो जाएगा। ये देखो, ये सिग्नेचर तुम्हारे ही है ना? देखो देखो, गौर से देखो। ओह माय बैड, शायद तुम्हें ढंग से दिख नहीं रहा होगा। तुम्हें तुम्हारा चश्मा चाहिए? वेट अ सेकंड, रोनी जाओ जाकर अपनी दीदी का चश्मा लेकर आओ। एक तरीके से अच्छा ही है कि इसके बाद तो तुम अपने वो पुराने वाले चश्मों में ही अच्छी लगोगी। ये इसके पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं, जिस पर इसने खुद साइन किए। प्रज्ञा अरोड़ा ने इन पेपर्स पर साइन कर कर अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया, यानी कि आलिया मेहरा के नाम। इसका सीधा सीधा सिंपल मतलब ये है कि ये घर, सारी प्रॉपर्टी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरा है। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? देखो, बेहतर होगा कि तुम इस बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि अब इस घर की मालकिन मैं हूं। आई एम द न्यू बॉस। तो पहले तुम ऑर्डर देती थी, अब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी। जानती हो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? यस बॉस। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बड़ा हादसा हुआ है घर में, ये सही वक्त नहीं है इस सब के बारे में बात करने का। क्या हो गया आपको? दिस इज द राइट टाइम, रादर दिस इज द टाइम। शायद आपने सुना नहीं मैंने अभी अभी क्या कहा। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे इस घर में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। शी हैज टू लीव। किस पेपर्स की बात करी तुम? जिस पेपर्स पर मैंने प्रज्ञा के साइन लिए थे वो मेरे पास पड़े हैं, उसे कमरे में मैंने छुपा कर रखा है। भाई आप भी ना, वेट अ सेकंड, ये देखिए, यही पेपर्स है जिसपे साफ साफ लिखा गया है कि ये पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा है और इसका कुछ भी नहीं है। तुम एक सेकंड रुको, मैं वो पेपर्स लेकर आता हूँ। बट भाई, क्या है ना, भाई का कंफ्यूजन भी बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाला है। सो डोंट यू वरी, ये पेपर्स भी रियल हैं और इसके अंदर मिस प्रज्ञा अरोड़ा के सिग्नेचर भी रियल। तो अब आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए।
अब इस घर में जो कुछ भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है आलिया? ये पेपर्स तो अभी के पास थे ना, और इन पेपर्स पे अभी का नाम था। फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया और इन पे तुम्हारा नाम कैसे आया? स्वीटहार्ट, जो इस घर के ओनर होगा उसी का नाम होगा ना इस पर, इसलिए मेरा नाम। एनीवे, मैं कल रात जब भाई के कमरे में वो सबूत देखने गई थी तब मुझे वहां पर ये पेपर्स मिले, और फिर मुझे पता चला कि ये तो वही पेपर्स है जिस पर प्रज्ञा के साइन लिए गए। तो मेरी तो लॉटरी लग गई था। फिर मैंने इस पर अपना नाम लिखवा दिया, और आज की डेट में प्रज्ञा एकदम पावरलेस है और मैं पावरफुल। सारी पावर मेरे हाथ में, और ये सब कुछ भी मेरा है। आलिया, तुमने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और मुझे बताया तक नहीं। वैसे तुम हर एक काम एक साथ करते हैं, और आज जब पैसों की बात आई तो मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। You know what, Tanu, I really don't care. जो समझना है तुम्हें वो समझो, क्योंकि मैं अब तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने में अपना टाइम तो वेस्ट करूंगी नहीं। अपने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछकर मुझे इरिटेट मत करो, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सब कुछ मिलते ही इसके तो तेवर ही बदल गए। चुपचाप तमाशा देख तनु, वरना कहीं ये तेरा तमाशा ना बना ले। ये लो, मैंने कहा ना असली पेपर्स मेरे पास। अब अपना ये ड्रामा बंद करो। भाई, क्या है ये? सॉरी टू से, बट ये सब रद्दी है। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने तो भाई, जो हुआ सो हुआ। लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट टाइम अराउंड इट। अब क्लियर हो गया ना आपको कि यही असली पेपर्स हैं? क्या क्लियर हो गया? ये लीजिए, मुझे पेपर्स दिखाओ। देख लीजिए। ये तो वही पेपर्स है जिस पे मैंने प्रज्ञा के साइन लिए थे, लेकिन इस पर तो मेरा नाम, यहाँ मेरा नाम लिखा था, यहाँ पर तुम्हारा नाम कैसे आ गया? इसका मतलब तुमने मेरे कमरे से ये पेपर्स? कैसे सवाल कर रहे हैं आप भाई? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एटलीस्ट। अच्छे से जानते हैं आप कि सब क्या हुआ, कैसे हुआ। और बाय द वे, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है कि अब ये पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। सब कुछ मेरा है। What do you mean by कि सब कुछ तुम्हारा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रज्ञा, तुमने मेरे भाई के साथ क्या कर दिया? देखो ना, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि मेरे कहने का क्या मतलब। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बात यह है भाई कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। कुछ दिनों पहले ये प्रज्ञा इस घर में आई थी कुछ पेपर्स लेकर, और उसने ये दावा किया था ये सब कुछ अब उसका है। और आज मैं ये पेपर्स लेकर इस घर में आई और आप सबको बता रही हूं कि अब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आप लोग ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हैं? आप सब लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए कि आज से इस घर पर मैं राज करूंगी। आप सब लोगों को तो आदत हो चुकी है ना ये गुलामी करने की। पहले प्रज्ञा की करते थे, अब आप मेरी करिए। और आप सब लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, इस प्रज्ञा की तरह मैं आप लोगों के साथ पूरी तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। एंड भाई, यू नो व्हाट, मैंने पहले से ही सोच लिया, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। एंड स्पेशली प्रज्ञा ने आपके साथ जो किया, मैं वो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं करूंगी।
इसने तो आपको पैसों पैसों के लिए रुलाया, पर मैंने सोच लिया मैं आपकी मंथली सैलरी बांध दूंगी। अब आप मेरे भाई हैं तो इतना कंसेशन देना तो बनता है। आलिया चुप रह, एक लगाऊंगा। डोंट यू डेयर। हाथ उठाना तो दूर की बात, मेरे सामने नजर भी मत उठाइएगा भाई। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आज की डेट में सारी पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, तो बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा प्लीज। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुस्से में मैं भी कुछ कर बैठूं। ये क्या कह रही हो? तू अपने भाई को भूल जाएगी? हाँ तो दादी आप मुझे बताएंगे क्या इन्होंने कभी सोचा है कि ये मेरे भाई हैं या मैं इनकी बहन हूं? क्या स्पेशल कर दिया इन्होंने मेरे लिए? मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मेरी छोटी छोटी चीजों की जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी की। सो हर बड़ा भाई अपनी बहन के लिए करता है। इनफैक्ट अगर आज मॉम डैड भी होते तो वो भी यही करते।